और हर 2 महीने पर आचार संहिता। अब 3 राज्यों में चुनाव होंगे, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। उन 3 राज्यों में कोई विकास का काम नहीं हो सकता है। तो अगर सभी चुनाव अगर एक साथ अगर होते हैं तो विकास की गति भी तेज होगी, खर्च भी बचेगा, और मतदान का जो प्रतिशत है उसमें भी भारी वृद्धि होगी। और देखिए, देश का मतदाता बहुत जागरूक है। उसके मालूम है कि विधानसभा में किसको वोट देना, लोकसभा में किसको वोट देना। तो जिन लोगों को ये डर लगता है कि अगर एक साथ चुनाव हो गए, एक साथ चुनाव अगर कराए जाएंगे तो हो सकता है कि मतदाता केंद्र के अनुरूप वोटिंग करे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी देश के अंदर जैसे उड़ीसा में चुनाव एक साथ होता है, जी। तो विधानसभा में लोग बीजू जनता दल को वोट करते हैं और लोकसभा में बीजू जनता दल और बीजेपी को भी वोट करते हैं। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए, और केंद्र की सरकार फिर कैसे आगे बढ़ती है उस रिपोर्ट पर ही सब कुछ निर्भर करेगा। सर, एक पार्लियामेंट से सिविल कोड का बिल आ सकता है, या फिर वन नेशन वन इलेक्शन आ सकता है, या फिर और भी कई ज्वलंत मुद्दे हैं, उस पर कुछ बिल लेकर आ सकती है सरकार। क्या लगता है सर कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या इस पार्लियामेंट जो सेशन होगा इस महीने में, उसमें क्या हो सकता है, इस पर चर्चा? नहीं, देखिए, ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, कल प्रहलाद जोशी जी का जो ट्वीट है वो इतना ही कहा कि अमृतकाल में और ये 5 दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया जा रहा है। बाकी एजेंडा क्या होगा इसके बारे में कुछ उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि कयास लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जो भी उद्देश्य होगा सेशन का बहुत जल्द लोगों को मालूम पड़ जाएगा। लेकिन अभी तो कमेटी बनी है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, तो इतनी जल्दी उसकी बिना रिपोर्ट आए तो बिल तो आने की कोई दूर दूर तो गुंजाइश नहीं है। लेकिन इस विशेष सत्र में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। हम लोग को इसके बारे में कोई संकेत या किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। सर, अगर वन की बात करें तो नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, ये भी पहले ही अटकलें लगा चुकी है कि जो सेंटर है वो पहले चुनाव करवा सकता है दिसंबर में, ये जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसके साथ में। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, अब कोई नीतीश कुमार और ममता बनर्जी की नरेंद्र मोदी से गुफ्तगू हुई तो मुझे नहीं मालूम है। तो ये तो केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं। और क्यों केंद्र सरकार समय से पहले चुनाव कराएगी? जनवरी के अंदर राम जन्मभूमि का उद्घाटन होना है, मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। 1 फरवरी को बजट सत्र प्रारंभ होगा, अंतरिम बजट होगा। केंद्र की सरकार के पास एक मौका है, अगर वो कोई नई घोषणा करना चाहे तो मुझे तो दूर दूर तक नहीं लगता है कि कोई सरकार क्यों कराएगी। अब 9 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसी भी राज्य में चुनाव को प्रीपोन नहीं किया है। तो ये सब केवल शगुफा छोड़ते रहते हैं ताकि मीडिया में बने रहें, लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक कोई इस प्रकार की संभावना है या इस प्रकार की कोई बात है। सर, इंडिया अलायंस की मुंबई में बैठक हो रही है, उस बैठक को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे, हम लोग तो ये उम्मीद करेंगे कि आज की इस बैठक में वो चेहरा घोषित करें। ये तीसरी बैठक हो रही है, तो बैठक दर बैठक अरे भी कौन होगा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, इसका निर्णय तो उनको करना चाहिए ना। और देख रहे कि हर बैठक के बाद दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है, कि लंबी कतार लग गई है प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की। नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी। कांग्रेस ने परसों एक पोस्टर जारी किया है, उस पोस्टर में 13 नेताओं का चित्र है, परंतु अरविंद केजरीवाल उस पोस्टर से गायब है। और उसमें जिस तरह से प्रमुखता के साथ राहुल गांधी को दिखाया गया, ये दर्शाता है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी को घोषित तरीके से और अपना उम्मीदवार तय कर लिया है। तो इसलिए देखें, हम उम्मीद करते हैं कि शाम तक वो कोई न कोई नाम तय करेंगे। अब तय कर पाते कि नहीं कर पाते हैं, या केवल एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे, कोई लोगो तय करेंगे, तो यानी किसी प्रकार से एक बैठक की औपचारिकता पूरा करना है। और ये जो सीट शेयरिंग की बात है, हर बैठक के पहले कहा जाता है कि सीट शेयरिंग हो जाएगी, तो इंतज़ार करना चाहिए। हम भी देखना चाहते हैं कि बंगाल में कैसे सीट शेयरिंग करते हैं, पंजाब और दिल्ली में कैसे सीट शेयरिंग करते हैं। समस्या वाले राज्य तो यही है ना। बिहार में तो पहले से गठबंधन है, महाराष्ट्र में पहले से गठबंधन है, तमिलनाडु में गठबंधन है, आधे से ज़्यादा राज्यों में सीधी लड़ाई है बीजेपी के साथ। सवाल तो केवल आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली, पंजाब और बंगाल का है, जहाँ पर कि ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में है। और अभी बाई इलेक्शन हो रहा बंगाल में, उस बाई इलेक्शन में ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ रही हैं
और कांग्रेस और सीपीएम मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो इसलिए देखिए केवल बैठक करने से कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। सर, नीतीश कुमार रहे हैं, आपके कलीग रहे हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या उनको इंडिया अलायंस का कन्वीनर आज घोषित कर दिया जाएगा? उनके लोग तो उम्मीद लगाए हुए हैं, तो देखिए क्या करते हैं। भाई उनके लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार घोषित किए जाएंगे। वो सपना लालू यादव ने चकनाचूर कर दिया जब लालू यादव ने राहुल गांधी को दूल्हा घोषित कर दिया। फिर जब बात आई कन्वेनर की तो उसकी भी हवा निकाल दी लालू यादव ने। लालू यादव ने कहा कि कोई एक कन्वेनर नहीं होगा, हर राज्य के लिए अलग अलग कन्वेनर हो सकते हैं। तो लालू यादव कभी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार ताकतवर हों। अगर वो ताकतवर होंगे तो कल लोकसभा चुनाव में ज़्यादा टिकटों के लिए दबाव बनाएंगे। इसलिए गठबंधन के भीतर ही शह मात का खेल चल रहा है। सर, कैंडिडेट का नाम नीतीश कुमार को लेकर के जेडीयू के कई नेताओं ने बयान दिया। अब बयान ये आ रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट कैंडिडेट हो सकते हैं। नहीं, कल तो ये भी बयान दे सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। अभी सबका कोई मतलब है क्या? राष्ट्रपति का चुनाव तो अभी 1 साल मुश्किल से हुआ है, 4 साल बाकी है। तो देखिए इस तरह की बयानबाजी केवल मीडिया में बने रहने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए, इसके अलावा इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई इसका आधार नहीं है। जी, सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा जम्मू कश्मीर को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब जम्मू कश्मीर की जो हालात है वहाँ पे हम इलेक्शन करवा सकते हैं। भले ही वो राज्य का जो दर्जा है उसको लेकर के अभी समय लग सकता है, लेकिन अभी वहाँ के हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे इलेक्शंस हो सकते हैं। नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट में तो एफिडेविट भी फाइल कर दिया और केंद्र की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले पंचायत के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव और फिर उसके बाद विधानसभा के चुनाव। तो ये तो बड़ा स्पष्ट कर दिया है और केंद्र ने अपनी मंशा जाहिर कर दिया है कि हम चुनाव के बाद उसके स्टेटहुड को हम रिस्टोर करेंगे। तो जब केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का आश्वासन दिया है तो उस पर समूह को भरोसा रखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।